हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज इस वीडियो में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। आई नो इट कि बहुत ज्यादा बेहतर शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है और आप कहेंगे कि भैया तो फिर गिरावट क्यों हो रही है। सभी लोग यही जानना चाहते हैं, मुझे पता है खुद भी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत शॉक्ड हो गया था कि काफी भारी गिरावट आ चुकी है। लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था एक बार कि एक इसमें इश्यू है छोटा सा, और उस दिक्कत की वजह से आज ये बहुत लोवेस्ट प्राइस पर आकर खड़ा हो गया है। यहां लगभग 400 450 के बीच में मिलना बहुत मुश्किल है। इस शेयर को यहां पर होना नहीं चाहिए। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटली वगैरह भी बहुत बेहतर शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है और ये एक अच्छे लेवल पर आकर खड़ा हो चुका है। यहां से आपके लिए इस शेयर में बहुत कुछ है, इसीलिए इस शेयर के बारे में खास बात हो रही है। गिरावट क्यों हुई है, कब तक उठेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी बातों को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा सा मेरे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए लास्ट में तो लाइक करके जाइएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम क्या है सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि इस समय पावर सेक्टर की धूम है। अब ये उन्हीं पावर सेक्टर के पावर प्रोजेक्ट्स को क्या करता है, फाइनेंस करता है। फाइनेंस करने का काम करता है। मान लीजिए आप कुछ काम करते हैं तो हम उसे फाइनेंस में उसे फाइनेंस कर रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं उसमें, तो मेरा भी बड़ा मोटा मुनाफा होगा अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो। और पावर सेक्टर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि अभी से लेकर हाल फिलहाल अगर आप पाएंगे प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक पूरा का पूरा पावर सेक्टर से भरा हुआ है। फ्यूचर पावर सेक्टर की तरफ घूम घूम के इशारा कर रहा है कि भैया पावर सेक्टर रॉकेट होगा, पावर सेक्टर उठा लो। लेकिन हम सब अभी इग्नोर कर रहे हैं। आगे चल के हमें समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पावर सेक्टर आगे चल के रॉकेट हो जाएगा और साथ ही साथ वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी रॉकेट करेगा। क्यों? पावर सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पावर सेक्टर में हैं, आप देखेंगे कि पावर सेक्टर की धूम मची हुई है। हर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं एक तो, कि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, नॉर्मल सा भी प्रोजेक्ट आप उठा के देखेंगे 10 20 50 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की बात बता रहा हूं। इनके जो पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं लाखों करोड़ में जाते हैं। अब उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की दम, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उनको फाइनेंस करने की दम है किस कंपनी में? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। और ये शेयर हाल फिलहाल बहुत ज्यादा डाउन आ गया है। तो डाउन क्यों आया है ये जान लेते हैं। तो डाउन इसलिए आया है क्योंकि इसमें एक दिक्कत है, बहुत छोटी सी दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत बहुत भारी नजर आ रही है इस समय पर। वो दिक्कत है डेप्ट टू इक्विटी की। डेप्ट बहुत बहुत ज्यादा है और इसका फोरकास्ट किया गया है कि डेप्ट ऑलरेडी बहुत हाई रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल तो इसके डेप्ट के कम होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और जिसमें भी कर्जा ज्यादा होता है, जिस कंपनी में कर्जा मतलब डेप्ट, उसके देखिए हम लोग ऑटोमेटिकली निगेटिविटी उसके सराउंड में फैलने लगती है। अब आप सिर्फ और सिर्फ डेप्ट मत देखिए, पूरा का पूरा फंडामेंटल उठा के देखिए कंपनी का, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, तो आप पाएंगे कि एक पीई रेशियो नाम की चीज होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है या फिर सस्ता नजर आता है। तो कंपनी का पीई 7 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और जो इंडस्ट्री का पीई है, यानी कि यही फाइनेंस इंडस्ट्री का जो पीई है, वो 18 पर है ट्रेड करता हुआ। अब आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 2.5 से 3 गुना का अंतर आ रहा है पी रेशियो में। यानी कि ये कंपनी आपको 2.5 गुना सस्ते दामों में मिल रही है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू इससे 2.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए, मतलब करीब करीब 1000 के ऊपर। अब आपको बिल्कुल इस बात को सुन के लग रहा होगा अब तो खरीदारी करनी ही पड़ेगी, खरीदारी कर लेनी चाहिए। पर मैं आपको बाय सेल रेटिंग नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर है, बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है। इसलिए आप कंपनी को एक बार एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप खरीदारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसे वॉच लिस्ट में जरूर से जरूर अपनी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी गलती का हर दिन पछतावा हो आगे आने वाले 4-6 महीनों में। तो वॉच लिस्ट में ऐड करना मेरी तरफ से जरूर, इसको कंपलसरी है भाई, मस्ट एक बार ऐड करके बस देख लेना। भले मतलब बाय मत करना, लेकिन वॉच लिस्ट में तो ऐड कर सकते हैं ना हम लोग। अब दूसरी चीज, एक इसके लेने का रीजन एक्स्ट्रा हो जाता है, बेनिफिट कि ये पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक इससे हमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट है कि करीब 3% का डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है। अब डिविडेंड होता क्या है इसे समझ लेते हैं। डिविडेंड का मतलब एक तरीके से आपको ये कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही, मान लीजिए कि जितने के भी पैसे आपने जो भी लगाए हैं उसका 3% आपको साल में रिटर्न कर देती है।
अब आप अगर कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाते हैं एफडी वगैरह, तो सेविंग अकाउंट में भी 3 से 4% की ही रिटर्न्स आपको मिलते हैं। तो अब अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उससे बेहतर तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में लगा हुआ है। क्यों? शेयर प्राइस, चलिए मान लेते हैं कि आज अभी फिलहाल हाल की डेट को देखते हुए कि शेयर प्राइस तो अप डाउन होता रहता है, मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है ट्रेंड, तो मान लीजिए शेयर प्राइस नहीं भागता है बहुत ज्यादा, ठीक, लेकिन इसके बाद भी शेयर तो आपने ले लिए ना, शेयर बाई कर लिए ना, अब जब भागेगा तो आपका पैसा भी भागेगा। लेकिन उसके अलावा जो आपको बैंक में मिल रहा है पैसा 3% का इंटरेस्ट, वो आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी दे रहा है डिविडेंड। अब आप उसे इंटरेस्ट में समझिएगा, वो डिविडेंड है जो कि कंपनी पे करती है अपने प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स को। तो 3% का कंपनी पे आउट करती है साल में, तो वो पैसा बैंक से बेहतर मेरे हिसाब से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग अपना बिल्कुल जो आपने इमरजेंसी फंड तैयार किया हो वो सब कुछ लगा दीजिए अचानक से, क्योंकि आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। उस पैसे को हटा के जो आपको लग रहा हो कि नहीं इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, वो पैसा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब और भी 2-4 बातें हैं जो करनी हमें चाहिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। पावर सेक्टर की इस समय धूम मची है, ये हम सबको दिख रहा है, अच्छे से पता है। अब पावर सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां, उनके बारे में मैं बात कर सकता हूं, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही हैं, सस्ते दामों पर मिल रही हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे प्राइस पर हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अभी वॉर एनर्जीज आया था, याद होगा आपको सबको अच्छे से, टाटा पावर, अडानी पावर, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों मैंने नाम ले लिया ना। अब इनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनके जाके प्रोजेक्ट चेक करिएगा। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, अब वो बहुत और बड़े बड़े नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं। हम सबको पता है कि आगे फ्यूचर जो है वो पावर सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, पावर सेक्टर की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, ये सब सोलर सेक्टर, सोलर एनर्जी, सब मतलब पावर सेक्टर की तरफ कह रहा है कि हाँ आगे आने वाला सेक्टर पूरा का पूरा पावर सेक्टर का है, पावर सेक्टर रॉकेट होने वाला है। तो अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि पावर सेक्टर को चुनने से पहले आपको चुनना है पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी को। एक बार अपनी आंखों से गौर से जरूर देखिएगा, वॉच लिस्ट में इसीलिए मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला है, क्योंकि आपको मैंने आज बताया, अब आप जाके कल के कल मार्केट में ओपन जाके बाई तो नहीं कर लेंगे, इसलिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसे ऐड करिए वॉच लिस्ट में, एनालाइज करिए 2-4-6 दिन, महीने भर। अगर आपको वो शेयर कंपैरेटिवली बेहतर लगे, आपको लगे कि ये आपको इन फ्यूचर बेहतर रिटर्न्स दे सकता है, इस शेयर में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप उसे बाय करिए। इसे कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करना। किसी की बात पे आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। पर मैं आपको पावर सेक्टर की बात नहीं करने आया था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करने आया था। तो ये शेयर नीचे क्यों आया है, बस इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है डेप्थ। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये डेप्थ इस पर क्यों है और ये कब तक क्लियर होगा, क्योंकि आगे आने वाले कुछ समय में क्लियर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी वजह से शेयर का प्राइस डाउन आया है। क्यों नहीं क्लियर होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि मैंने आपसे भी कहा कि इंडिकेट कर रहा है जो फ्यूचर, वो पावर सेक्टर को मतलब इंडिकेट कर रहा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पावर सेक्टर के लगने हैं, और जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पावर सेक्टर के लगेंगे तो उन्हें फाइनेंस करेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जब फाइनेंस करेगा तो पैसे की जरूरत उससे और पड़ने वाली है, तो वो उस डेप्ट को, उस कर्जे को चुकाएगा कैसे? मान लीजिए प्रॉफिट में तो है, कंपनी प्रॉफिट बना रही लगातार, अब उस पैसे को वो अपना कर्जा चुका दे, अब क्या करेगी? दूसरे प्रोजेक्ट्स क्या नहीं फाइनेंस करेगी क्या? अपना पैसा आगे नहीं बढ़ाएगी, अपना कामकाज आगे नहीं बढ़ाएगी क्या? तो कामकाज आगे बढ़ाएगी, क्योंकि पावर सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिन्हें फाइनेंस करने वाली है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसलिए वो अपना कर्जा नहीं चुका पाएगी और इनफैक्ट इन फ्यूचर में कर्जा आपको बढ़ते हुए नजर आ सकता है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट स्टेबलाइज हो जाएंगे, उनसे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत भयंकर प्रॉफिट में कंपनी आ जाएगी और इसके बाद वो कर्जा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, ये बहुत लॉन्ग पीरियड है, ये आपको 1-2 साल में होता हुआ नहीं नजर आएगा, आपको 8-10 सालों में होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अभी हाल फिलहाल तो मैं ये नहीं कह रहा हूं 8-10 सालों तक कंपनी इसी रेंज में घूमती रहेगी, पर हाँ महीने 2 महीने के बाद कंपनी देखिए जैसे शेयर मार्केट बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन उससे ज्यादा जोरदारी से बाउंस बैक करता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि एक तो देखिए डेप्ट की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया, दूसरी चीज शेयर मार्केट ने इस समय सपोर्ट नहीं किया, शेयर मार्केट निगेटिव ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, नीचे आ रहा था, इसीलिए इन्वेस्टर्स ने इतना ज्यादा साथ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही शेयर मार्केट रिवर्स ट्रेंड करेगा, ऊपर उठना स्टार्ट करेगा,
तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा, डेप्ट वाला उतना इशू नहीं रह जाएगा। और इन फ्यूचर मैं आपको समझा चुका हूं कि डेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है और बहुत बड़ा प्रॉफिट बना रही है, कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं बना रही है और काम भी कोई छोटा मोटा नहीं कर रही, बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही है तो कंपनी का काम बेहतर है, बेहतर चल रहा है और बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है। शायद ये दाम वापस दोबारा ना आए। तो इन फ्यूचर अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं, आप बहुत बेहतर रिटर्न्स चाहते हैं शेयर मार्केट में किसी भी शेयर से, तो उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेस्ट है। साथ ही साथ आपको साल में 3% का एक तरीके से ब्याज भी दे रही है। तो एक बैंक अकाउंट में आपको पैसा सेविंग अकाउंट में रखने से बेहतर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, क्योंकि एक तरीके का रिस्क है। शेयर मार्केट में सब कुछ रिस्क है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क है। आपको 3% डिविडेंड मिलता है, साथ ही साथ शेयर प्राइस के ऊपर उठने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी बहुत ताबड़तोड़ है। आई गेस मैंने आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दी होंगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कोई भी बिल्कुल हिल मत जाना दूर दूर भी, तो चैनल को एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।